हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री बुक वाइज हम लोग चैप्टर नंबर 4 पर पहुँच गए, जिसका नाम है कार्बन एवं इसके उसके यौगिक। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसका आज हम लोग 98 क्वेश्चन इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। और वीडियो को जब भी देखिएगा तो शुरू से अंत तक ही देखिए, तो क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाए और इस चैप्टर से आने वाला क्वेश्चन आपसे नहीं छूटे, क्योंकि हम आपको सारे के सारे आपको कंप्लीटेड पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और कंप्लीट करा कर ही रहेंगे, आपको एग्जाम तक हम आपको कंप्लीट करा देंगे सारे सिलेबस, इसलिए आप लोगों को वीडियो को शुरू से अंत तक देखते चलना है। ठीक है, चलिए, अगर आप लोगों को आंसर पहले से पता होगा तो 3 से 4 सेकंड के अंदर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिए। रेड कलर का वहाँ पर बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर दिए, नोटिफिकेशन ऑल कर दिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ओके, इसका PDF लेने के लिए टेलीग्राम के लिए लिंक हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग अगर हिंदी का वीडियो नहीं देखें तो आप लोग जरूर देखिए, फिजिक्स का नहीं देखें तो जाकर जरूर देखिए, क्योंकि आपका प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर पड़ा हुआ है। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया गया है। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर ना करते। ठीक है, 1 नंबर में देखिए क्या कह रहा है इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें कितने आबंध होते हैं बताइएगा। यानी इथेन का आणविक सूत्र जो होता है, इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें कितने आबंध होते हैं? तो इसमें 7 संयोजक आबंध है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 2 में कह रहा है निम्न में कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है बताइएगा। निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो वो आपका इथेनॉल है। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 3 में कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है बताइएगा। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल है? तो आपको मीथेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 नंबर की, ध्यान देगा 4 नंबर में क्या करा है। 4 नंबर में इसमें से आपको कह रहा है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है बताइएगा। सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है? तो सरलतम आपका मीथेन होता है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 5 में कह रहा है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है बताइएगा। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? तो हाइड्रोकार्बन बनाता है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर में कह रहा है प्रयोगशाला में संश्लेषित पाला कार्बनिक यौगिक क्या है बताइएगा। प्रयोगशाला में संश्लेषित पाला कार्बनिक यौगिक क्या हो जाएगा? तो आपका NH2CONH2 हो जाएगा। यूरिया सबसे पहले बनाया गया था। ओके, पाला जो प्रयोगशाला में बनाया गया था कार्बनिक यौगिक आपका यूरिया बनाया था। यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2 होता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 नंबर की, ध्यान देगा 7 नंबर में क्या करा है। 7 में करा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र होता है बताइएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र होता है H2SO4 होता है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 8 में करा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन होता है बताइएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन होता है? तो COOH होता है। ओके, ये जो माइनस जो लगा हुआ है इसको बॉन्ड पढ़ते हैं, बॉन्ड COOH। ओके, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर क्यों देखिएगा। 9 नंबर में क्या कर रहा है? 9 नंबर में सिर्फ कह रहा है कि इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध हैं, जिनमें से बताइएगा कितने सिग्मा कितने पाई होंगे। इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद हैं, जिनमें से हम जानते हैं कि एक सिग्मा और 1 पाई बंद होता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। यानी 1 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड होता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 10 नंबर की, ध्यान देगा 10 नंबर में क्या कर रहा है। 10 नंबर में कह रहा है कि इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है बताइएगा। इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? तो 7 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 11 में कह रहा है CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है बताइएगा। CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? तो एल्केन का होता है। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 12 में कह रहा है नीला थोथा यानी तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है बताइएगा। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये होता है आपको CuSO4.5H2 होता है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 13 में कह रहा है नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं बताइएगा। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 नंबर में देखिएगा। 14 नंबर में क्या करा है। 14 नंबर में कह रहा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaCO3 होता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 15 में कह रहा है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या बताएगा। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C12H/O11 होता है। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 16 में कह रहा है सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र क्या है बताएगा। सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र क्या होता है? तो Na2CO3 होता है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 नंबर के, ध्यान देगा 17 में क्या करा है।
17 में कह रहा है कि कार्बनिक समूह को सूचित किया जाता है। बताइएगा कार्बनिक समूह को किसे सूचित किया जाता है तो CO के द्वारा सूचित किया जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र होता है। इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है तो C2H5OH होता है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 19 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है तो एरोमेटिक जो होता है आपका C6H6 होता है। ओके, ये बेंजीन का भी सूत्र होता है, बहुत ज़्यादा पूछता भी है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 नंबर की देखिएगा। 20 नंबर में क्या करा है 20 में करा निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में के 3 आबंध होते हैं। बताइएगा निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं, किसके होते हैं तो C3H4 के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 21 में करा निम्न में कौन युग्म समायोगी है। बताइएगा निम्न में से कौन सा जो युग्म है वो समायोगी है, कौन से होते हैं तो ये जो होते हैं आपको C2H5OH और CH3OCH3। ओके, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 22 में करा इथेनॉल और एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है। बताइएगा इथेनॉल और क्रियाशील मूलक का इथेनॉल और एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है तो एल्कोहल या इथेनॉल का सूत्र जो होता है क्रियाशील मूलक OH होता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 नंबर की ध्यान देगा। 23 नंबर में क्या करा है 23 नंबर में करा है निम्न में से कौन सा सहसंयोजी यौगिक है। बताइएगा निम्न में कौन जो सहसंयोजी यौगिक है तो सहसंयोजी जो होता है CH4 होता है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 24 में करा COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। बताइएगा COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं तो इसे हम लोग अम्ल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 25 में कह रहा है CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं एल्डिहाइड कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 नंबर की ध्यान देगा। 26 नंबर में क्या कह रहा है 26 नंबर में कह रहा है कि N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजन आबंध होते हैं। बताइएगा N2 अणु में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा तो इसमें 3 सहसंयोजक आबंध होते हैं। ओके, N2 में। 27 में कह रहा है बेंजीन का अणुसूत्र है। बताइएगा बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है तो बेंजीन का अणुसूत्र C6H6 होता है। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 28 में कह रहा है कि सबसे सरलतम तत्व कौन है। बताइएगा सबसे कठोरतम तत्व कौन सा होता है तो कठोरतम तत्व आपका हीरा होता है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 नंबर क्यों देखेगा। 29 में क्या कह रहा है 29 में कह रहा है अक्रिय तत्व कौन है। बताइएगा अक्रिय तत्व कौन होता है हीलियम होता है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 30 में कह रहा है कि क्लोरीन की संयोजकता क्या है। क्लोरीन की संयोजकता क्या है तो क्लोरीन की संयोजकता आपका 1 होता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 31 में कह रहा है हाइड्रोकार्बन कौन है तो हाइड्रोकार्बन जो होता है आपका ये होता है C6H12O6 होता है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है OH क्रियाशील मूलक कौन है। बताइएगा OH का क्रियाशील मूलक क्या होता है तो OH का क्रियाशील मूलक आपका एल्कोहल होता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 नंबर में देखिएगा। 33 नंबर में क्या कह रहा है 33 नंबर में कह रहा है कि इथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन सी गैस बनती है। बताइएगा इथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन सी गैस बनती है, कौन सी गैस बनती है तो C2H6 बनती है। ओके, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 34 में कह रहा है कि जैव गैस के मुख्य अवयव होते हैं। बताइएगा जैव गैस के मुख्य अवयव क्या होते हैं तो मीथेन होते हैं। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 35 में कह रहा है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो CaOCl2 होता है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 नंबर में देखिएगा। 36 नंबर में क्या कह रहा है 36 नंबर में कह रहा है कि एल्कीनों का सामान्य सूत्र क्या है। एल्कीनों का सामान्य सूत्र क्या होता है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा तो एल्कीनों का सामान्य सूत्र होता है आपका एल्कीन कह सकते हैं। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है ये तो CnH2n होता है। ओके, एल्कीनों का दिया प्लूरल बना दिया है। 37 में कह रहा है इथेनॉल के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। बताइएगा इथेनॉल के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है तो ये आपको इथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 38 में कह रहा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य को क्या कहा जाता है। बताइएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन के श्रेणी के सदस्य को हम लोग क्या कहते हैं तो उसे हम लोग एल्केन कहेंगे। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 39 में कह रहा है कि प्रोपेनॉन का क्रियाशील मूलक क्या होता है। बताइएगा प्रोपेनॉन का क्रियाशील मूलक क्या होता है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, CO हो जाएगा। ओके, C डबल बॉन्ड O। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 नंबर में देखिएगा। 40 नंबर में क्या कर रहा है 40 नंबर में कह रहा है कि इथिलीन है। बताइएगा इथिलीन क्या होता है तो इथिलीन आपका ओलिफिन होता है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा ओलिफिन। 41 में कह रहा है ग्लूकोज में कार्बन के
कितने अणु होते हैं बताइएगा। ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं, कितने अणु होते हैं, तो 6 अणु होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 42 में कह रहा है ग्लूकोज का विखंडन पायरुवेट में होता है, यह प्रक्रम संपन्न होता है बताइएगा। ग्लूकोज का विखंडन पायरुवेट में होता है, यह प्रक्रम संपन्न होता है। यह प्रक्रम किसमें संपन्न होता है, तो यह जो होता है आपको माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 नंबर में। देखिएगा 43 नंबर में क्या कह रहा है। 43 नंबर में कह रहा है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित अभिक्रियाशील समूह होते हैं बताइएगा। कार्बोक्सिलिक समूह में उपस्थित अभिक्रियाशील समूह को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग COOH कहते हैं। क्या कहते हैं, COOH। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 44 में कह रहा है कि Al4C3 के जल अपघटन से निम्नांकित में कौन बनता है बताइएगा। Al4C3 के जल अपघटन से निम्नांकित में कौन बनता है, तो ये जो बनता है आपका मीथेन बनता है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 45 में कह रहा है ग्लूकोज की एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं बताइएगा। तो इसमें से कितने परमाणु होते हैं, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो 6 परमाणु होते हैं, कि ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है बताइएगा। कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील यौगिक है बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा C2H4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 नंबर में। 47 नंबर में कह रहा है कि C6H6 का आणविक द्रव्यमान होता है बताइएगा। C6CHO का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, इसका आणविक द्रव्यमान आपको 78 ग्राम होता है। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 48 में कह रहा है कि पेंटेन C5H12 के कितने संरचना समावि संभव है बताइएगा। पेंटेन C5H12 के कितने संरचना समावि संभव है, कितने हैं संभव, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका जो आपको संभव है 3 संरचना समावि संभव है, ओके। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 49 में कह रहा है कि क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है बताइएगा। क्लोरोमीथेन का सूत्र क्या होता है, तो क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है CH3Cl, ओके। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 50 में कह रहा है निम्न में कौन विजातीय पदार्थ है, विजातीय पदार्थ कौन सा होता है, नमक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 51 नंबर में। देखिएगा 51 नंबर में क्या कह रहा है। 51 में कह रहा है कि प्रोपेनॉन में उपस्थित पर्याकात्मक समूह क्या है, यानी इसी को कह सकते हैं क्रियाशील मूलक, ठीक है, क्रियाशील तत्व बताइएगा। प्रोपेन में उपस्थित कितने पर्याकात्मक समूह हैं, कितने होते हैं इसमें से, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ओके। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी C+H, ओके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग प्रोपेन पूछ रहा था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 52 नंबर में कह रहा है कि C+O और H का पर्याकात्मक समूह निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा बताइएगा। इसका पर्याकात्मक समूह जो हो जाएगा एल्डिहाइड हो जाएगा। COOH जो होता है एल्डिहाइड, CHO किसका होता है, CHO किसका होता है, एल्डिहाइड का होता है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 53 में कि प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, इसमें से कितने सहसंयोजक बंद होते हैं बताइएगा। प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, इसमें से कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं, कितने होते हैं, तो 10 सहसंयोजक आबंध होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 54 नंबर में। 54 नंबर में कह रहा है कि इथाइन में कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं बताइएगा। इथाइन में कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, कितने होते हैं, इसमें से आपको 3 होते हैं, ओके। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 55 में कह रहा है कि घरेलू गैस LPG का प्रमुख अवयव कौन होता है बताइएगा। घरेलू गैस LPG का प्रमुख अवयव कौन सा होता है, तो आपको ब्यूटेन होता है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 56 में कह रहा है कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है बताइएगा। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 57 नंबर में। देखिएगा 57 में क्या कर रहा है, कह रहा है CO60 फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में से किसके जैसी होती है बताइएगा। यानी C60 फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में से किसकी जैसी होती है, तो इसकी आकृति आपको फुटबॉल के जैसी होती है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 58 में कह रहा है कि आयोडीन को निम्नलिखित में किस द्रव को घोलने से टिंचर आयोडीन बनता है बताइएगा। टिंचर आयोडीन किन से बनता है, तो इसको इथिल एल्कोहल को मिलाने पर। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 59 में कह रहा है इथेन का आणविक सूत्र क्या होता है बताइएगा। इथेन का आणविक सूत्र क्या होता है, तो इथेन का आणविक सूत्र C2H6 होता है। ऑप्शन नंबर बी ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 नंबर में। 60 नंबर में कह रहा है कि हेक्सेन का आणविक सूत्र है बताइएगा। हेक्सेन का आणविक सूत्र क्या होता है, तो C6H14 होता है। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 61 में कह रहा है पेंटेन का आणविक सूत्र क्या बताइएगा। पेंटेन का आणविक सूत्र क्या होता है, तो C5H12 होता है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 62 नंबर में। देखिएगा 62 नंबर में क्या कह रहा है। 62 नंबर में कह रहा है एल्डिहाइड में उपस्थित पर्याकात्मक समूह क्या है, बताइएगा। एल्डिहाइड में उपस्थित पर्याकार्यात्मक समूह क्या होने वाला है। तो इसका जो होने वाला ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड पूछ रहा है तो एल्डिहाइड का जो होता है CH होता है। क्या होता है, CH होता है। तो C है, H है, O है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका किसका होता है, ऑक्जेलिक अम्ल का होता है। ओके, अम्ल का होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 63 में कि सामान्यतः एथेनॉल को क्या कहा जाता है, बताइएगा। सामान्यतः एथेनॉल को क्या कहा जाता है, तो एल्कोहल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 64 नंबर में। देखिएगा 64 नंबर में क्या करा है। 64 नंबर में कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा बदलने में सर्वाधिक सक्षम कौन है, बताइएगा। सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक सक्षम कौन सा होता है, तो आपको गन्ना होता है। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 65 में कह रहा है इथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है, बताइएगा। इथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं एसिटिक अम्ल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 66 में कह रहा है एसिटिक अम्ल को कितने प्रतिशत बिलियन को सिरिका कहा जाता है, बताइएगा। एसिटिक अम्ल के कितने प्रतिशत बिलियन को सिरिका कहा जाता है, कितने प्रतिशत को कहते हैं, 3 से 4% को। ओके, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में। 67 नंबर में कह रहा है कि शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक कितना होता है, बताइएगा। शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक कितना होता है, तो ये होता है 290 केल्विन। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 68 में कह रहा है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध बनते हैं, बताइएगा। हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध बनते हैं, तो ये 1 आबंध बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 69 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो ये आपको मीथेन होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 70 नंबर में। 70 नंबर में कह रहा है कि डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है। डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है, तो ये होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 71 नंबर में। 71 नंबर में आप लोगों को ध्यान देना है। 71 नंबर में कह रहा है कि सामान्य ब्यूटेन का संरचना सूत्र क्या होता है, बताइएगा। यानी ब्यूटेन का संरचना सूत्र बताना। नॉर्मल ब्यूटेन का संरचना सूत्र क्या होता है, तो नॉर्मल ब्यूटेन का संरचना सूत्र आपका होता है, देखिए इसमें से 4 कार्बन रहेगा, C रहेगा, और चारों तरफ क्या रहेगा, बॉन्ड बनेगा कार्बन के बीच 1 2 3, चारों तरफ क्या दे दिएगा, कार्बन दे दिएगा। ओके, यानी H दे दिएगा। ऑप्शन नंबर ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 72 नंबर में। 72 नंबर में कह रहा है कि कार्बन की संयोजकता होती है, बताइएगा। कार्बन की संयोजकता कितना होता है, तो 4 होता है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 में कह रहा है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिय आबंध होते हैं वो क्या कहलाते हैं, बताइएगा। कह रहा है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रि आबंध होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो उसे हम लोग एल्काइन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 74 में कह रहा है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है, बताइएगा। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, C6H12O6 हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 75 में कह रहा है एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है, बताइएगा। एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है, तो नाइट्रोजन नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 76 नंबर में। देखिएगा 76 में क्या कर रहा है। 76 में कह रहा है वनस्पति तेलों में होती है, बताइएगा। वनस्पति तेलों में क्या होती है, तो वनस्पति तेलों में आपको लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 77 में कह रहा है कि ऑक्सीजन की संयोजकता होती है, बताइएगा। ऑक्सीजन की संयोजकता कितना होता है, तो ऑक्सीजन की संयोजकता आपका 2 होता है। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 78 में कह रहा है ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है, बताइएगा। ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है, कितने समावयवी संभव है, तो 2 समावयवी संभव है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 79 नंबर की ओर। देखिएगा 79 नंबर में क्या करा है। 79 नंबर में कह रहा है अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात क्या होता है, बताइएगा। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात क्या होता है, तो ये होता है 1:3 होता है। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 80 में कह रहा है एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं, बताइएगा। एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं, तो उसे हम लोग समावयवी कहते हैं। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 81 में कह रहा है निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, C2H4। ओके,
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 82 नंबर में। देखिएगा 82 नंबर में क्या करा है। 82 नंबर में कह रहा है कि OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है, बताइएगा। OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या होने वाला है, तो इसके यौगिक का नाम एल्कोहल है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 83 में कह रहा है कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है, बताइएगा। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है, क्या देता है, तो ये हमें एथाइन देता है। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा, इथाइन। क्वेश्चन नंबर 84 में कह रहा है इथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या है। इथाइल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या होता है, तो एथेनॉल होता है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 85 नंबर की ओर। 85 नंबर में कह रहा है कि निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है, बताइएगा। निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है, तो कार्बन के अपरूप आपको ग्रेफाइट भी है, आपको हीरा भी है, फ्लोरीन भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 86 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव है, बताइएगा। कमरे के ताप पर कौन सा द्रव होता है, लिक्विड रूप में रहता है, तो इथेनॉल रहता है। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 87 में कह रहा है CH3CH2OH और CH3OCH3 किस प्रकार के समावयवी है, बताइएगा। तो ये जो समावयवी है आपका क्रियाशील समावयवी है। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 88 नंबर में। देखिएगा 88 में क्या कर रहा है निम्नलिखित में कौन सा एल्कोहल जल में सबसे कम विलेय है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल जल में सबसे कम विलेय है, सबसे कम विलेय किस में होता है, तो सबसे कम जो विलेय होने वाले आपका एल्कोहल है वह कौन सा है, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CH3CH2OH। ओके, बीच में एक जगह कॉमन दे दिएगा। ओके, बीच में यहाँ पर कॉमा पड़ जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 89 में निम्न में कौन सी गैस धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है, बताइएगा। धातु को वेल्डिंग करने में कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं, तो इसको हम लोग एसिटिलीन का करते हैं। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। 90 में कह रहा है मीथेन उदाहरण है, बताइए। मीथेन किसका उदाहरण है, तो मीथेन जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 91 नंबर में। 91 नंबर में कह रहा है निम्नांकित में कौन शराब के रूप में उपयोग में लाता है, बताइएगा। निम्नांकित में कौन शराब के रूप में उपयोग में लाता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। शराब के रूप में उपयोग कौन होता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये जो होता है इथेनॉल होता है। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 92 में कह रहा है कि कार्बन यौगिकों में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, बताइएगा। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो इसकी 4 होती है। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। 93 में कह रहा है कि एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ 170 डिग्री आपको टेम्परेचर पर हम इसे क्या करेंगे, गर्म करेंगे। 170 डिग्री पर गर्म किया जाता है, ठीक है, तो क्या बनता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये जो बनता है C2H4 बनता है। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 94 नंबर में। देखिएगा 94 में क्या करा है, एसिटिलीन का उदाहरण है, बताइएगा। एसिटिलीन किसका उदाहरण है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 95 में कह रहा है कि उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, बताइएगा। उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग साबुन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 96 में कह रहा है निम्नलिखित में से कार्बोनिल समूह का संकेत कौन है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कार्बोनिल समूह का संकेत कौन सा होता है, तब कार्बोनिल समूह का जो संकेत होता है वो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CO को क्या कहते हैं, कार्बोनिल समूह कहते हैं। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 97 नंबर में कह रहा है निम्नांकित में से निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में कौन सा यौगिक एल्काइन है, बताइएगा। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में कौन सा यौगिक एल्काइन है, तो एल्काइन जो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एसिटिलीन। ओके, 98 में कह रहा है एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। एल्केन का सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n+2 होता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, देखिएगा इस वीडियो में हम आपको सारे के सारे क्वेश्चन हम आपको कंप्लीट करा दिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए, ठीक है, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ते रहे। ओके, चलिए तो हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।